नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र ने पंजाब के किसानों को बुलाया, कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के आंदोलित किसानों को दिसंबर को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। फिलहाल पंजाब के किसानों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने का प्लान बनाया है। राजस्थान के माउंट आबू में पहली बार नवंबर में पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। कई शहरों में तापमान 6 डिग्री के नीचे। उधर मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से बीकानेर संभाग में बारिश हो सकती है और जोधपुर में बादल छाए रहेंगे। 26 नवंबर से मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के धान किसानों को बड़ा तोहफा। एमएसपी से 700 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिलेगा दाम। सरकार के इस फैसले के धान किसानों को बड़ी राहत मिलने की है उम्मीद। बता दें कि केंद्र द्वारा हाल ही में खरीफ सीजन से पहले साल 2020-21 के लिए एमएसपी का दाम तय किया गया था। पश्चिम रेलवे की पहली किसान रेल मंगलवार को प्याज की 180 टन की खेप लेकर इंदौर से न्यू गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। इसकी तस्वीरें शेयर कर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कृषि उपजों को नए बाजारों तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत एक और किसान रेल का कल शुभारंभ किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने मंगलवार सुबह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया। बतौर रिपोर्ट्स, मिसाइल का टारगेट दूसरे द्वीप पर था और उसने सफलतापूर्वक टारगेट पर वार किया। खबरों के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज बढ़कर अब 400 किलोमीटर हो गई है। यूपी में लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल तक की कैद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विधि विरुद्ध धर्म सा परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून प्रभावी हो जाएगा। नया कानून अमल में आने के बाद प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। फिर बिगड़ी दिल्ली एनसीआर की हवा। गाजियाबाद सबसे प्रदूषित रहा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के अनुसार फिलहाल हवा की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा के बजाय पूर्वी दिशा की ओर हो गई है। वहीं पहले के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी पाई जा रही है। विलुप्त नहीं, जल्द बहती दिखेगी सरस्वती नदी। 2000 किलोमीटर तक होगा प्रवाह। हरियाणा हिमाचल में बनेंगे 2 डैम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़ी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना पर बेहतर तालमेल से कार्य करें। 1 जनवरी से लैंडलाइन से कॉल करने का बदल रहा तरीका। 0 के बिना नहीं होगी बात। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को 1 जनवरी से नवंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। इजराइल में बनेगा मुंबई हमले की याद में स्मारक। पाक आतंकियों ने 6 यहूदियों को भी बनाया था निशाना। बता दें कि 26 नवंबर 2008 में मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।